नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आपके साथ मैं हूं आपका संतोषी। चर्चा करेंगे अगले दिन की, और आज का दिन नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से हमारे आपके लिए कितना सकारात्मक, कितना शुभ रहेगा, इस पर पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पंचांग बताएंगे, लेकिन आपको दो जानकारी स्पेशल दे दें। आगामी 23 जनवरी वसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त के शुभ पावन वेला में त्रिवेणी संगम के पावन तट पर सर्व सुख प्रदाता दीपदान महायज्ञ का आयोजन होगा। अभी तक आपने यज्ञ के मामले में बस इतना ही जाना होगा कि भाई हम एक हवन कुंड बनाते हैं, संविधा इकट्ठा करते हैं, साकल रहता है, विप्र होते हैं और यज्ञ होता है। लेकिन दीपदान यज्ञ क्या है, अब ये क्या नई चीज़ है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को हमारे कार्यालय के किसी भी नंबर पर मिल जाएगा। आप लोग बात कर लीजिएगा। वृंदावन में मिलने के लिए दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप हर रोज हमसे मिल सकते हैं। आइए शुरुआत करें अब आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम जानते हैं आज का पंचांग। पौष माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है आज। चंद्रमा कुंभ राशि में, नक्षत्र रहेगा शतभिषा, शततारका भी कहते हैं। सुबह 8:56 तक, इसके बाद पूर्वा भाद्रपद। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र कुंभ राशि में, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद और रेवती, और फिर अश्विनी से आरंभ होता है मेष राशि। तो नक्षत्रों की जानकारी इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि नक्षत्र आत्मा है और ग्रह राशियां शरीर हैं। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। पूर्वा भाद्रपद में बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आज तीन ग्रहों का प्रभाव आप पर पड़ेगा गोचर से। एक तो कुंभ राशि में शनि, मतलब चंद्रमा कुंभ में है तो शनि का प्रभाव, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, ये दोनों एक्टिवेटेड। तो शनि, राहु, बृहस्पति, 3 ग्रह आज आपके गोचर पर असर डालते हुए आपके जीवन में शुभाशुभ आरंभ करेंगे। योग रहेगा व्यतिपात, तदनुसार दिनांक 26 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12, और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9। राहु काल नए और शुभ कामों के आरंभ के लिए अशुभ होता है। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम अपने द्वारा संपन्न कर सकते हैं, शुभता मिलती है। पंचांग के बाद अब आइए आरंभ करते हैं आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में होने के कारण आज लाभ के मार्ग प्रशस्त तो होंगे, परंतु कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। कारण राहु, शतभिषा नक्षत्र में सूर्योदय होना, शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट, अकस्मात स्वास्थ्य हानि, चोट चपेट की संभावना। व्यापारिक दृष्टिकोण से रिस्क लेना आपके लिए शुभ नहीं है। रिस्क लेंगे, नुकसान उठा सकते हैं। पूछ कर, समझ कर, राय मशवरा के बाद बिजनेस में कदम बढ़ाइए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए यात्रा का सुखद लाभ रहेगा। परिवर्तन की स्थिति बनती है, लेकिन आप थोड़ा कंट्रोल्ड रहिएगा। जल्दी में परिवर्तन करेंगे तो समझ लीजिएगा राहु एक्टिवेटेड है। सरकारी क्षेत्र, काम की अधिकता रहेगी, बढ़ सकता है काम, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन विवादास्पद रहेगा, राहु पूरी तरह से ग्रिप में लेगा। सप्तम से पंचम में राहु की उपस्थिति, एकादश भाव, कुंभ राशि, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में, अच्छा, संतान संबंधी कुछ अप्रिय समाचार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आज 6 से 6 में राहु का नक्षत्र एक्टिवेटेड रहेगा। एकादश भाव 6 से 6 पड़ता है, वहाँ की स्थिति भी आज गड़बड़, तो स्वास्थ्य पे भी दवाओं पर खर्च बढ़ सकता है। क्या उपचार करना चाहिए भैया? आज मेष राशि वालों को उपचार के तौर पर भगवान भोलेनाथ की शरण में रहें, भगवान चंद्रमौली की शरण में रहें, चंद्रमा को साध लें, जल का दान करें या जलाभिषेक अवश्य कर लें। सात्विक रहिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज रिस्क लेने की क्षमता विकसित होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि।
वृषभ वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति दसम भाव में आई, ठीक ठीक रहेगा। पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, पंचम से छठे में चंद्रमा है। शिक्षा में अवरोध, रुकावट आएगा, मामला थोड़ा सा आपके हाथ से बाहर जा रहा है। व्यापार के लिए संघर्ष समाप्त होगा, बिजनेस में कुछ बड़ा और अच्छा कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक स्थिति जागृत होगी। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आज प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है, चंद्रमा दसम में है। वृषभ राशि वालों के लिए कुंभ राशि इसलिए सकारात्मक होती है क्योंकि वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है और शनि योग कारक है वृषभ के लिए, नवम और दसम के स्वामी है। तो आपके लिए योग कारक, प्रमोशन की खुशखबरी, दसम में चंद्रमा। बात करें अगर दाम्पत्य जीवन की तो बस सो है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना भैया? वृषभ राशि वालों के लिए प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे शहद लगा लीजिएगा रिंग फिंगर से। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज काम में व्यस्त बहुत रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अब आई नवम स्थान पर, सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता मिलेगी, पढ़ाई में सुधार होगा। पंचम से पंचम में चंद्रमा की स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल प्रभाव रहेगा। व्यापार में यात्रा विशेष लाभ देगा, बिजनेस में धन आएगा तो यात्रा के द्वारा आएगा। ट्रांसपोर्ट आदि से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बताएंगे आगे। सरकारी क्षेत्र कुछ रिस्क है, कैसा रिस्क रहेगा? दसम से द्वादश, नवम स्थान पे चंद्रमा, दसम से द्वादश, कार्य का क्षय हो सकता है। तो किसी ने काम दिया आपको, आपने किसी आगे को बढ़ा दिया कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, ये कर लें। अब जब ऐसा हुआ तो क्षय हो गया काम का आपका। लॉजिक समझिएगा। यात्रा आदि आपके लिए लाभदायक है क्योंकि नवम स्थान यात्रा आदि का भी होता है। धार्मिक यात्राएं करें तो और भी अच्छा है, कहीं मंदिर आदि में जाएं, कहीं पर भी अपने धर्म के अनुसार गुरुद्वारे में जाएं, लाभ देगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो सप्तम से तृतीय में है, विवाद हो सकता है पत्नी के साथ, ध्यान दीजिएगा। अब जो भी मिथुन राशि वाले हैं अपने आप पर कंट्रोल कर लें भैया, हमारी तरफ से बस यही आग्रह है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जितना शरणागत रहेंगे देवी जी के उतना ही लाभ देगा। और देवी जी मिथुन राशि की हैं तो आप पतिदेव के विष्णु स्वरूप उनकी शरणागत रहिए, इसका लाभ मिलेगा। मतलब आज बिल्कुल संयम जितना हो सके। दोपहर तक तो वैसे भी गुरु का नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा और गुरु मिथुनस्थ हैं, आपकी ही राशि में है, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा करें अगर स्वास्थ्य के मामले में तो आज लीवर और हड्डियों की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है भैया? गुलाब जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दें आप, मंदिर अवश्य जाएं और गुलाब जल के द्वारा अभिषेक करें। शुभ रंग आगे बताएंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष, मेहनत रंग लाएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, यहां पर चंद्रमा की स्थिति अब अष्टम भाव में आई। अष्टमस्थ चंद्रमा कहीं से भी शुभ नहीं होता है, तो कर्क वालों के लिए खतरे की घंटी है। जब तक 8वें भाव में कुंभ राशि में है, पढ़ाई के मामले में मन नहीं लगेगा, कुछ न कुछ विरक्ति आएगी, कुछ न कुछ दूषित विचार आएंगे, गलत लोगों की संगति पा जाएंगे आप। पढ़ाई गई, क्यों गई? पंचम से चतुर्थ में चंद्रमा, तो सुख अष्टम में पड़ा हुआ है, पंचम से चतुर्थ गया मामला। व्यापार के लिए फिर भी ठीक रहेगा, ब्लैक मनी, कैश फ्लो बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, लाभ देगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। सरकारी क्षेत्र में वाणी पर अंकुश रखिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए आज चिंता का विषय बनेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, अंतरंगताएं बढ़ेंगी, नज़दीकियों में समय बीतेगा और आप एक दूसरे के लिए वक्त बिताएंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में जितना संयम रखेंगे उतना ही बेहतर है। खान पान पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपचार क्या है भाई? देखिए, पथ्य कुपथ्य यही मामला है। उपचार बस एक, दाहिनी हथेली पर जल ले लें। कर्क राशि, ओम सम सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र अपने ऊपर छिड़क लीजिए। 11 बार जप लीजिए, 21 बार जप लीजिए, आप पर है।
सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की चिंता दूर होगी आज। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, 7वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई, पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर स्थिति है। द्वादशेष होकर के केंद्र में है और लग्न को देख रहे हैं, राशि को देख रहे हैं। शिक्षा की स्थिति और स्तर में सुधार होगा, पढ़ाई खूब अच्छी चलेगी। व्यापार में सुधार अवश्य होगा, पुराने जो विवादित मैटर थे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापार की स्थिति सुदृढ़ होगी, साझेदारी में आई विवाद की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। पर सप्तम भाव पार्टनरशिप का ही। चर्चा करें अगर सरकारी क्षेत्र की और प्राइवेट सेक्टर, तो नौकरी के मामले में दसम से दसम चंद्रमा सब प्रकार से अनुकूलता दे रहा है। कर्म से कर्म, कर्म का कर्म, दसम से दसम सप्तम भाव में चंद्रमा है। तो चाहे प्राइवेट में जॉब कर रहे हो आप या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में मंगल शनि का इम्पैक्ट बढ़ जाता है, प्राइवेट में है तो केवल 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 शनि का प्रभाव रहता है। दासता का स्वभाव ही शनि है, शनि दास है, शनि गुलाम है, शनि गुलाम है, ये समझिए। और कर्म क्षेत्र का कारक है, दसम का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव शनि की राशि मकर की पड़ती है। दसम से दसम में चंद्रमा है आज, और यही गोचर प्रभावी होता है। तो दोनों क्षेत्रों से मैं आपको बस यही कहूँगा कि मेहनत करते जाइएगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो चंद्रमा सप्तम में आकर के थोड़ा सा चंचल बना देते हैं स्वभाव को, तो पति पत्नी के बीच उच्छृंखलता में कुछ कांड हो सकता है। तो मजाक कहते हैं ना, मजाक की भी एक सीमा होनी चाहिए, तो इस पर बस ध्यान दीजिएगा। उच्छृंखल नहीं रहना आज, चंचल बहुत नहीं रहना है, थोड़ा गांभीर्य गुण को विकसित करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम बुखार खांसी सीजनल अटैक, तो बस इस पे ध्यान दीजिए। सर्दियों का मौसम है, पहन के रखिए। उपचार क्या रहेगा? आज चंद्रमा आपकी राशि को देख रहे हैं तो शिवलिंग की परिक्रमा करिए। अर्ध परिक्रमा होती है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो शिवलिंग की परिक्रमा कर लें आप। सक्षम है तो रुद्राभिषेक वगैरह भी करवा सकते हैं, एक और ब्राह्मण का लाभ होगा उसको भी। तो रुद्राभिषेक अब आपके ऊपर है, जैसी यथाशक्ति तथा भक्ति। स्वास्थ्य उपाय, सबसे सकारात्मक पक्ष आज कर्क राशि वालों के लिए चैतन्यता विकसित होगी, आप चैतन्य महसूस करेंगे। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, छठे में चंद्रमा की स्थिति आई भैया, आपके लिए खतरे की घंटी है, थोड़ा सावधान हो जाइएगा। पढ़ाई बिल्कुल आज नहीं हो पाएगा आपके लिए, शिक्षा में बिल्कुल दिक्कत आएगी। दोपहर के बाद कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। चतुर्थेश और सप्तमेश, बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद जागृत होगा, बेहतर हो जाएगा। व्यापार के लिए कर्ज की स्थिति आ सकती है, बैंक से कर्ज आदि की स्थिति आ सकती है, ध्यान दीजिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर बढ़ रहे हैं, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र कुछ अनुकूल करने के प्रयास में समस्याएं बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन आपके लिए क्षय है, सप्तम का द्वादश है। आज कोई सेंध लगाएगा आपकी मैरिड लाइफ में, उंगली कर देगा धीरे से, और जहां उंगली किया तहां मामला खराब। तो जब भी छठे में चंद्रमा आए तो सावधानी बरतने की आवश्यकता, किसी की भी राशि हो, कोई भी राशि हो, मैरिड लाइफ के लिए खतरे की घंटी है। स्वास्थ्य के मामले में भी स्किन प्रॉब्लम, बुखार जुखाम की शिकायत हो सकती है। उपचार क्या करना चाहिए आज? भगवान गणेश का ध्यान करें, गणपति को दूर्वा और सुपारी ये अर्पण करें। आप घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं भाव से। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपका गुप्त शत्रु फ्रंट पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति पंचम में आया, पढ़ाई के लिए आइडियल स्थिति है। शिक्षा में खूब सुधार होगा, जैसे मन में आएगा कि हाँ
अब हम नहीं पढ़ रहे हैं, अब पढ़ना चाहिए। तो स्व प्रेरणा जागृत होगी। ये पंचम के चंद्रमा की महानता है। व्यापार के लिए भी देखा जाए तो यहाँ से बैठकर चंद्रमा लाभ स्थान को एकादश भाव को देख रहा, तो वहाँ से भी मामला सेट, ये भी ठीक। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ज़्यादा लाभ पाने की चाह में आज को बिगाड़ना, ये आपकी भवितव्यता है। सरकारी क्षेत्र में स्थिति सुधर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आप उस पर मेहनत करेंगे और लाभ होगा आपको। दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो यहाँ पर स्थिति ठीक ठीक है। कारण क्या है? मजेदार बात देखिए, सप्तम से एकादश में चंद्रमा है, पंचम भाव। पति का या पत्नी का लाभ पंचम कहां से सिद्ध हुआ? संतान से। पति पत्नी के मिलन से संतान होता है, तो सप्तम से एकादश पड़ा पंचम, संतान। तो संतान के माध्यम से दाम्पत्य जीवन में शुभता आज रहेगी। ये पंचम के चंद्रमा का लाभ है। बाकी चतुर्थेश का नक्षत्र और सप्तमेश का नक्षत्र, ये थोड़ा खतरे की घंटी होती। चतुर्थ भाव कई बार सौतन संताप या फिर पति के जीवन में भी किसी अन्य मतलब का प्रवेश करा देता है, तो उस दृष्टिकोण से सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या रहेगा भैया? आपके लिए माँ दुर्गा की शरण में आज रहें। कन्या राशि वाले सबसे बेहतर है अड़हुल का पुष्प, लाल रंग का पुष्प आप माँ को अर्पित करिएगा, और जितना हो सके सप्तशती आदि का पाठ कर लें, कवचर, गला, कीलक वगैरह जो भी आपको शुद्धता के द्वारा अनिवार्य है, तो माँ की शरण में रहें। बस हमारे लिए इतना बहुत है। और सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपकी फेम बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 58। अब चर्चा करेंगे हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति अनोखी है। कैसे है अनोखी? अब देखें, शुद्धता के साथ अगर आप ध्यान में रखेंगे दो चीज़ों का, कि चतुर्थ भाव प्रसिद्धि, चतुर्थ भाव सुख, और चौथे का चंद्रमा इसलिए सबसे अच्छी स्थिति में आती है, सबसे बेहतर होता आता है, क्योंकि भाग्येश होकर के आए वृश्चिक के लिए, और ये आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल प्रभाव दर्शाते हैं। तो वृश्चिक के चंद्रमा में शिक्षा क्षेत्र में लाभ, प्रमाण पत्रों की बौछार, व्यापार में सुख समृद्धि की वृद्धि, प्राइवेट सेक्टर में कुछ और अनुकूल प्रभाव दर्शाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, कोई मित्र मदद करके आपको कहीं प्रमोशन आदि की पैरवी कर सकता है। सरकारी क्षेत्र में डेस्क बदला जा सकता है, ये काम कर रहे थे आज ऐसा कर सकते हैं। दसम पे दृष्टि है वृश्चिक के लिए, चतुर्थ में बैठे हैं कुंभ में, दसम पे दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, यहाँ पर खतरे की घंटी है। क्यों खतरे की घंटी है? वही चौथे में प्रभाव अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में भी शुगर और किडनी के साथ साथ सोल्जर्स पेन, नेत्र दोष बढ़ सकता है। उपचार क्या करना है वृश्चिक वालों को? आज वृश्चिक राशि वाले प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को मिष्ठान आदि दान कर दीजिए, बस। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई अजनबी मदद करेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई, शिक्षा के लिए यह सबसे बेहतर स्थिति है। लाभ खूब होगा, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, किसी प्रकार का अवरोध नहीं, रुकावट नहीं, रात में खूब जगेंगे और सुबह भी जल्दी उठ करके पढ़ने लग जाएंगे। व्यापार में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, बिजनेस की स्थिति को थोड़ा संवारने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा। बस संवारना मतलब ध्यान दें, हम उस पर हमारा कंसंट्रेशन रहे, फोकस रहे। चर्चा करें अगर प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, तो पैसा खर्च हो रहा है, वाहन का सुख मिलेगा, कार्यक्षेत्र में दबदबा रहेगा, बॉस बदल सकते हैं आज, ये मामला थोड़ा ध्यान देने की बात है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर कष्टदायक है। थर्ड हाउस में चंद्रमा की उपस्थिति है, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और वर्तमान समय में सूर्य, मंगल, शुक्र एक साथ चल रहे हैं, कहाँ पर? आपकी ही राशि में, धनु राशि में। तो ये तीन तिकड़ी सप्तम को भी देख रहे हैं। मैरिड लाइफ कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं भाई? आग देखे तो आग से आप उम्मीद करेंगे कि शीतलता मिलेगी,
और दाम्पत्य जीवन शीतल भाव है, शीतलता है, ये समझने की बात है। शुक्र है, सप्तम भाव शुक्र है, शुक्र अति सौम्य है, सुगंध की तरह, रुई की तरह, रुई का फाहा शुक्र है, सभी मधुरता में शुक्र है, सभी शहद में शुक्र है, सभी फूलों के रस में शुक्र है। तो सप्तम भाव शुक्र प्रतिनिधित्व करता है, वहां पे सूर्य मंगल की दृष्टि है। बहुत सावधान बरतने की आवश्यकता, सावधानी। धनुराशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में भी खास तौर पे बीपी शुगर वालों के लिए तो बहुत मैं सावधान करूंगा। प्लस हेडेक, माइग्रेन आदि की भी शिकायत हो सकती है, ये सूर्य से संबंधित होता है। नेत्र दोष भी हो सकता है, तो हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल यहाँ पर छठे से सप्तमेश होकर के, छठे से सातवें का स्वामी होकर के आपकी राशि में चल रहे हैं। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर उपाय क्या करना चाहिए भैया? अगर आपकी राशि धनु है, धनु राशि वालों को आज प्रयोग के तौर पर चंदन केसर का अपने रिंग फिंगर पे लगाइए और मस्तक पर 3 बार स्पर्श कर लीजिए, बस। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज पैसे तो आएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, वाणी से ज्ञान दिखेगा, वाणी तेज होगी, तीव्र होगी। व्यापार में धन की स्थिति अच्छी हो रही, बिजनेस आपका बेहतर जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मेहनत ज़्यादा, काम ज़्यादा, प्रतिफल कम। सरकारी क्षेत्र विरोधाभास रहेगा, बॉस कुछ कहे, आपने कुछ और कह दिया, मामला खत्म। तो आज युद्ध, वाक युद्ध की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। चंद्रमा सेकेंड हाउस में, चंद्रमा विस्तार है, चंद्रमा विस्तार है, जहां बैठता है वहां पर एक्सटेंशन देता है, कुछ राहु की तरह। राहु को भी विस्तार कहा जाता है, बट राहु विस्तार है एक बैड सेंस में, चंद्रमा सौम्य सेंस में विस्तार है। पानी फैलता है ना, पानी का स्वभाव है फैलना, प्रवाहमान रहना, प्रवाहित जल है। तो कुटुंब में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है, विवाह आदि की संभावना भी बनती है। अगर कोई अविवाहित है तो उसके वैवाहिक जीवन में प्रवेश की संभावना बनती है। खरमास चल रहा है तो सोच समझ करके आप देखभाल करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में बात कर ले तो सेकेंड हाउस का चंद्रमा तो जुखाम बुखार, और अष्टम पर दृष्टि तो उदर आदि के रोग की संभावना, गैस वगैरह की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है? कोई चांदी का आभूषण अपने पास रख लीजिए आज पूरे दिन के लिए, बस। सबसे सकारात्मक पक्ष, वाणी सिद्ध रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। कुंभ राशि में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, चीज़ें जागृत रहेंगी, क्योंकि आपकी ही राशि में चंद्रमा का संचरण और द्वितीयेश का नक्षत्र दोपहर तक आ जाएगा 8:30 के बाद। तो चीज़ें आपकी एक्टिवेटेड रहेंगी। आज पढ़ाई भी खूब अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में कोई रुकावट नहीं है। व्यापार में भी स्थितियां आपके पक्ष में है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए विरोधाभास दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में मनमानी मत करिएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुधर रही है, और दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही 7वें भाव पर, तो चीज़ें व्यवस्थित कर सकते हैं, आपके हाथ में पासा है। स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं, बस केवल चोट चपेट की संभावना हो सकती है, वो भी बस केवल दोपहर तक। क्या उपचार करना है भैया? आज प्रयोग के तौर पर भोलेनाथ को उनके मंदिर जाएं और दुग्ध से अभिषेक कर दें। चंद्रमा सफ़ेद रंग राशि में चल रहे हैं। कुंभ राशि, सदभिषा नक्षत्र, ध्यान दीजिए। लॉजिकल उपाय बताता हूं, हवा में नहीं कि कुछ भी बोल दिया संतोषी ने। खुला चैलेंज मारता हूं कि कोई माई का लाल दूध पिया है तो ज्योतिष में जब चाहे आ जाए। एक एक प्रयोग पर तर्क ऐसा दूंगा कि धज्जी उड़ जाएगी, ऐसे बोलता हूं। गर्वोक्ति नहीं, ठाकुर जी की कृपा है। शोध है, आपका शोध आत्मविश्वास की वृद्धि करता है। बारीक सा अंतर होता है आत्मविश्वास और अहंकार में। तो कई बार लोग कह देते ना, अरे कुछ भी बता दिया, कुछ भी। उनके लिए ये तमाचा है कि कुछ भी नहीं बताते, लॉजिकल बताते हैं, एक एक चीज को समझा कर बताते हैं जिससे समझें। अब राशिफल में वैसे भी आप लोग के पास समय कम होता है, सुबह सुबह का टाइम आप लोग देख रहे हैं, पता चला कि समझने में ही लग गया समय, तो बाकी कार्यक्रम हमारे देख लीजिएगा। दुग्धाभिषेक, बस
घर में नहीं मौका है तो घर में ही आपके पास शिवलिंग हर सनातनी के घर में होगा, 1 चम्मच दूध लीजिए, पवित्र दूध अभिषेक कर दीजिए भाव के साथ। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आलस्य नहीं आएगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति है, थोड़ा सा विचलित रहेंगे, मन कम लगेगा, पढ़ाई कम हो पाएगी। शिक्षा भाव से पंचम से अष्टम है द्वादश भाव, पढ़ाई में कमी रहेगी। व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन बाहर से अगर विदेश वगैरह से व्यापार का योग है तो बस आज समझिए बम स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए यात्रा का सुखद लाभ रहेगा, यात्रा खूब होगी। सरकारी क्षेत्र में आज मन कम लगेगा, दशम से तृतीय में चंद्रमा की उपस्थिति है, कुछ न कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है, आलस्य आएगा। दाम्पत्य जीवन सप्तम से छठे में है तो विरोधाभास, क्या करें कैसे करें, क्या करें कैसे करें, इसमें चल जाएगा। तो आज लड़ाई भी हो सकती है, दुश्मन की तरह लगेगी बीवी आज। अब देख लीजिए आप, बाकी तो हम क्या ही बोलें, समझदार को इशारा काफ़ी है। ये मैटर ही ससुरा ऐसा होता है, तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज बिल्कुल शरणागत रहिए, संत तुकाराम की तरह। गूगल कर लीजिएगा संत तुकाराम कौन थे और क्यों प्रसिद्ध हैं। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो द्वादश भाव बहुत अच्छा नहीं होता है, तन का क्षय है। लोग द्वादश को सब कुछ का व्यय कह देते हैं, गलत है, सिर्फ तन का व्यय है। धन का व्यय कैसे हो सकता है भाई? द्वादश भाव बलवान हो, द्वादश में स्वग्रही हो, कोई भी ग्रह द्वादशेश उच्च के हो तो मतलब धन अथाह आएगा, मैं दावा कर रहा हूं। क्यों आएगा? लाभ का बैंक बैलेंस है, एकादश से द्वितीय पड़ता है, हवा में थोड़ी बात है। तो अब ये जितना बलवान रहे, नौमांश में अच्छा रहे, दशमांश में अच्छा रहे, देशकांड में अच्छा रहे, उतना लाभ देगा, कैसे नहीं देगा? किसी का भी उठा के देख लीजिए आप। द्वादश पीड़ित, त्रिक भाव में गया, खत्म, सत्यानाश। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज खूब हर तरह से मजबूती रहेगी। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के बाद अगर हम उपचार की बात करें तो बस एक चीज़ पर ध्यान देना है, आज देवगुरु को संभाल लीजिए क्योंकि यही आपके राशीश हैं। तो रिंग फिंगर में हल्दी लगाइए और माथे पर 7 बार स्पर्श कर लीजिए, काम पूरा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी महिला से मदद मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए आज केसरिया, सैफरॉन, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं फटाफट आज का सक्सेस की। तो भैया पूरे दिन को सफल करना है तो आज एक प्यारा सा उपाय बता देते हैं। एक सादे कागज पे थोड़ा सा हल्दी रख लीजिए, कागज को फोल्ड करिए, जेब में रखिए और पूरे दिन एंजॉय करिए। शाम दिन ढलने के बाद इस हल्दी को लाइए, अपने पूजा स्थान पर रख के प्रणाम करिए, इस्तेमाल कर लीजिए। काहे के लिए फेंकेंगे? प्रतीकात्मक रूप से हमारा काम बन गया। बृहस्पति को धारण कर लिए, पूरे दिन को सफल करेगा। हर राशि वाला इसे अवश्य करे। और आइए बात कर लेते हैं आज का भाग्याक्षर। एक ऐसा अक्षर जो चंद्रमा के राशिश के आधार पर आपके पंचमेश और नौमेश को ध्यान में रखते हुए हर रोज हम बताते हैं, भाग्याक्षर। मेष राशि, धा अक्षर वृषभ, वा मिथुन, का कर्क, सा सिंह, पा कन्या, ता तुला, धा वृश्चिक, छोटा आ धनु, का मकर, सा कुंभ, गा मीन, पा। नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिख कर अपने पास रख लीजिए। जब अगले दिन का हम बताएं तो इसे आप किसी पौधे के नीचे, पवित्र पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका 26 दिसंबर को जन्म हुआ है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आयुष्मान भव है हमारी तरफ से। आपके लिए जो कुछ केक से काटना भैया वो सब काटिएगा। हम जो उपाय बता रहे हैं, प्रयोग बता रहे हैं, पूरे वर्ष को शुभ करने का, वह 3 पीपल के पौधे लगा दीजिए, किसी सफाई कर्मचारी को खाना खिला दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। तो जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है उसके लिए स्पेशली किसी योग्य विद्वान को बुला करके एक माला गायत्री मंत्र का यज्ञ अवश्य कराएं। और जो कुछ आप पहले से कर रहे हैं उसको करते रहिए, एक्स्ट्रा इतना कर लीजिएगा जिससे हमारा सनातन भी जीवित रहे और उसका प्रतिफल आपको पीढ़ियों तक प्राप्त होता रहे। 3 बरगद के पौधे पति पत्नी मिलकर के लगाइए और किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लीजिए। बस
इतना प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप फिर देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख संपन्नता सदैव बना रहेगा। एक दूसरे का सम्मान करें और सह के रहिए। वैवाहिक जीवन को सुखी रखने का एक सूत्र सहना। जितनी सहनशीलता रहेगी उतना ही शुभता रहेगी। आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखें और पूरे वर्ष का जो वार्षिक राशिफल हमने दिया है इसको अगर अब तक आपने ऑर्डर नहीं किया तो अवश्य मंगवा लीजिए। हर राशि हर लग्न के लिए, चंद्र राशि से, जन्म लग्न से और सन साइन तीनों से हमने इसमें दिया है। सब कुछ इसमें समाहित है। बस आपको घर बैठे इसको ऑर्डर करना है। पूरे साल आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे पास भी मत आइएगा, जरूरत नहीं रहेगी। सब कुछ लिखा भरा पड़ा है। इसे करिए और परम आनंद उठाइए। खूब सारा आशीर्वाद। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।